लोग चर्चा करेंगे क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.1 का। तो आइए आज हम लोग देखते हैं 1.1 में क्वेश्चन दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए आप लोग बात नहीं की, इधर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे 1.1 क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 1, इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 0/1। तो परिमेय संख्या क्या होता है, p/q होता है। तो यहाँ p हो गया 0, q हो गया 1। यहाँ p = 0 तथा q = 1, जो कि q बराबर नहीं है 0। अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। इस तरह से पहला क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको पकड़े रहो। तो कितना के बीच में 3 तथा 4 के बीच 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो इसको हम लोग परिमेय संख्या तो अनंत होता है। अनंत का मतलब होता है कि परिमेय संख्या का आंसर मैच नहीं करता है, क्योंकि उसका बहुत सारा आंसर आ सकता है। 3 और 4 के बीच में करोड़ों परिमेय संख्याएँ हैं, ठीक। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और इधर 4 लिखेंगे, ठीक है। 3 और 4। अब 3 और 4, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस दोनों को ऐड करेंगे ना, तो 4 3 कितना हो गया 7। तो 7 तिरका 21/7 और यहाँ 7 चौका 28/7। यानी ये कटने के बाद तुम्हारा 3 देगा और ये कटने के बाद 4 दे देगा, क्योंकि ये 21/7 28/7, जो कि ये किसका रूप है, 3 का ही रूप है और ये 4 का ही रूप है। जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे, 7 तिरका 21 और यहाँ पे 7 चौका 28। अब इसमें बाकी जो हमको 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7। तो यही आपका 6 परिमेय संख्या आ गया। आंसर में आपका 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7, जो कि आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 3/5 3/5 तथा
3/5 तथा 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इधर क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। कौन सी टूटा? आप देखो, बात नहीं करो, नहीं तो इसमें रिकॉर्ड भी हो जाएगा बात, क्योंकि पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है 3/5 तथा 4/5। 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा, 5 को परिमेय संख्या निकालना है। तो सिंपली इसमें आप थोड़ा सा, क्योंकि इसका हर क्या है, समान है, तो इसमें ऊपर में क्या करो, मान लीजिए 5 से गुना कर दो, चाहे 3 से गुना कर दो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए 3/5, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/5, और यहाँ पे डॉट दे करके फिर यहाँ पे आगे आइए 4/5 है, तो यहाँ गुना कर दीजिए 5/5 से। तो यहाँ पे जब हम लोग गुना करेंगे तो 15/25, और यहाँ पे 5 का 20/25। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा, 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। तो ये 4 को आया ना, हमको 5 को निकालना है। तो एक और बढ़ा दीजिएगा इसमें, जैसे यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 3/5 है, तो इसमें गुना कर दीजिएगा 6/6, और यहाँ पे जैसे 4/5 है, तो यहाँ पे गुना कर दीजिएगा 6/6। तो अब जैसे यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का 18 बटा 6 5 30, यहाँ हो जाएगा 6 चौका 24, 24/30। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19/30, उसके बाद 20/30, 21/30, 22/30, उसके बाद 23/30। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। तो इस तरह से 5 को हमारा आ गया। इसको सॉल्यूशन में, आंसर में डाल देंगे कि 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, उसके बाद 23/30, और 24 तो दिया ही है। यही आपका 5 को निकल गया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या निकालने का और भी बहुत सारा जो है ना तरीका है, जिससे आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तुम उधर बना रही है। तो इसको जैसे मान लीजिए अगर हमको निकालना है तो दोनों संख्याओं को जोड़कर डिवाइड दे करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल पे के तौर पे एक देख लेते हैं। जैसे हमको निकालना है 1 और किसके बीच में, 9 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है। 1 और 9 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है। तो जैसे ये 9 और 1 कितना हो गया, 9 1 10 होता है ना। तो 10 को जोड़ेंगे, माने 10 ये तो 9 और 1 जुड़ा 10 हो गया। और 10 में जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 2 5 10। अब फिर इसको जोड़ लेंगे, 5 और 1, 5 से कितना होता है 6, और 6 में जब हम 2 से भगा देंगे तो 3। ये 9 को 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 5 14, 14 में 2 से भगा देंगे तो 7। फिर है 3 को 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 में 2 से भगा देंगे तो 2। ये हो गया कितना, 5 और 3 8, 8 में 2 से भगा देंगे 4। ये हो जाएगा 7 5 12, 12 में 2 से भगा देंगे 6। ये हो जाएगा 9 को 7 को 16 को, 16 में 2 से भगा देंगे 8। तो इस तरह से हमारा ये बीच वाला पार्ट आ गया कि नहीं, आया ना। ये बीच वाला पार्ट जैसे 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको कैसे निकालें हम लोग, दोनों संख्याओं को जोड़ के उसमें 2 से डिवाइड दे करके भी हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। परिमेय संख्या निकालने का और भी बहुत सारे तरीके हैं, उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो आपको समझ में आता है उसी तरह से निकालिए। परिमेय संख्या अनगिनत होता है। कोई पूछ दे कि 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, तो 1 और 2 के बीच अनगिनत परिमेय संख्या है। क्या है, अनगिनत है। तो इस तरह से आप और भी परिमेय संख्याएँ निकाल करके ला सकते हैं घर से। तो इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन बना लिए। अब चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है 1.1 का, क्लास 9 का। तो इसमें जो है ना, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अपने उत्तर को बताना है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
क्या कह रहा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कथन सत्य है या असत्य? निकालना लो इसको, देखो। अब इसमें क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि प्रत्येक प्राकृत संख्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या, देखना थोड़ा सा मेरा फेस दिखाई दे रहा है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या जो हम लोग गिनती में प्रयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। और पूर्ण संख्या, जब हम लोग प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। जब 0 को प्राकृत संख्या के समूह में शामिल कर देते हैं तो वो समूह हो जाता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाता है। तो पहले हम लोग इधर देखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको जो है ना डिस्क्राइब कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि सम संख्या क्या, प्राकृत संख्या क्या है। तो प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या इक्वल टू हो गया आपको 1 2 3 4 5 ... और पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में क्या क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या में हम लोग 0 को शामिल करेंगे, 0 1 2 3 4 5 ... तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए, प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 आ रहा है ... और पूर्ण संख्या में भी 1 2 3 4 आ रहा है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, इसमें जो भी डिजिट है वो नीचे वाले डिजिट में आ रहा है। तो प्रत्येक क्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, सत्य। क्योंकि हाँ सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। लेकिन जब यही क्वेश्चन अगर पूछ देता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, अगर पूछता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो नहीं, असत्य। क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है, प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है। तो इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो इस तरह से हमारा चौथा का 1 हो गया सॉल्व। अब उसी तरह से जो है ना आगे जो भी दिया है उसको जब आप डिफरेंशियल याद कर लीजिएगा, उस तरह से 2 क्वेश्चन है, उससे आप होमवर्क में कर लीजिएगा क्लियर। इस तरह से अगर हमारा जो है ना ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा। मैं अखिलेश सर हो गया।